अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्म ऐमन फूड। और यहाँ आज आप सीखेंगे कि मैं आलू की तहारी कैसे बनाती हूँ, जो कि गर्मी की दोपहरों में बहुत ही मज़ेदार लगती है ये आलू की तहारी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सबसे पहले ऑयल, तकरीबन ये ले लेंगे हाफ़ कप के बराबर। और यहाँ पर जो है ना आपने साबुत गरम मसाला लेना है और एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद जो है ना आपने तमाम गरम मसाला जो होता है, जिसमें काली मिर्च है 10 से 12 अदद, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक छोटी इलायची, और डाल देंगे यहाँ पर एक बड़ी इलायची और 2-3 लौंग डाल देंगे, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, और सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून, और तेज़ पत्ता डाल देंगे यहाँ पर 1 अदद। और यहाँ पर मैंने बादियान का एक फूल भी डाल दिया था गरम मसाले के साथ। तो ये तमाम चीज़ें आपने डालनी है और फिर इस तरह आपने फ्राई करना है। प्याज को जब तक लाइट गोल्डन ना हो जाए तब तक आपने फ्राई करना है। जैसे ही गोल्डन हो जाए तो उसके बाद आप डाल दें यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के। अदरक लहसुन को यहाँ पर 2-3 सेकंड के लिए इस तरह भूनेंगे। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पर टमाटर ये तकरीबन होंगे 1 पाव टमाटर हैं ये 250 ग्राम, क्योंकि तहारी में टमाटर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और चावल जो है ना वो तकरीबन आधा किलो चावल है, और यहाँ पर मैंने 1 पाव टमाटर लिए हैं। बस यहाँ पर अब थोड़े से मसाले जाएंगे, जिसमें है नमक, और नमक डाल दिया 1 टीस्पून, बल्कि नहीं 1.5 टीस्पून डाला है, चावल है इसलिए। और लाल मिर्च डाल देंगे पिसी हुई 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून, और थोड़ा सा पानी के साथ इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। और फिर इसके बाद हम इसे ढक देंगे ताकि टमाटर और तमाम मसाले जो है ना खूब अच्छे से गल जाएँ, पक जाएँ। उसके बाद फिर हमने बाकी इसका काम करना है। और लो जो है ना आपने चूल्हे की मीडियम लो हीट पर रखनी है, और आप इसे ढक दें और इसको 5 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पे पकने दें। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो जाएंगे। और आलू जो लिए ना मैंने यहाँ पर, ये तकरीबन 1 पाव आलू है, और यहाँ पर इनके छोटे छोटे सी क्यूब्स करके इन्हें पानी में डाला हुआ है ताकि ये काले ना पड़ें। और फिर हमने इसी टमाटर के अंदर जो है ना ये आलू भी डाल देने हैं, ताकि इसमें भी अच्छी सी गलावट आना शुरू हो जाएगी, और साथ साथ हमारा मसाला भी भुन जाएगा। तो आलू के साथ हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है, और फिर मैं इसे ढक दूँगी जब तक ये कि आलू थोड़े हमारे गल जाएंगे, हाफ़ डन हो जाएंगे ना, तब आपने इसमें चावल डालना है और फिर बाकी चीज़ें डालनी है। गर्मियों की दोपहर में जो है ना इस तरह की तहारी हो, लाइट सा खाना हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और अब इसे चेक कर लेते हैं, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसे हल्की मीडियम लो हीट पर पकते हुए। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा पानी जो है ना इसका ड्राई हो चुका है, और टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं। आलू को हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि इसमें कितनी गलावट आ चुकी है। तो आलू गल चुके हैं, लेकिन अभी हल्की सी मामूली सी कसर है, तो इसे मैं 5 मिनट और इसे हल्की दम वाली आँच पर रख दूँगी, ताकि खूब आलू जो है ना हमारे अच्छे से गल जाए। और चावल मैंने भिगो के रखे हुए, जब से हमने मसाला भूनना शुरू किया है तब से ही हमारे चावल भीगे हुए हैं। और मैंने पोनिया चावल लिया है, जो घर में नॉर्मल पकाया जाता है, बिरयानी वाला चावल बिल्कुल भी नहीं है, ना बासमती राइस है, बिल्कुल पोनिया चावल है ये। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल इसका अलग हो चुका है मसाले का, और ये हैं वो जो मैंने भिगो के रखे हैं, लेकिन आपने इसका पानी निकाल के फिर डालना है आपने ये चावल। तो यहाँ पर हमारे आलू मसाला जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, यानी कि मसाला भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, आलू भी हमारे गल चुके हैं। तब आपने यहाँ पर डाल देने हैं चावल। जैसे चावल डालें तो आप अपने चावल के हिसाब से उसमें पानी डाल दीजिएगा कि आपके चावलों को कितना पानी चाहिए। और आपने नमक भी यहीं पर चेक कर लेना है। जैसे इसमें एक जोश आएगा ना, तो आपने फिर उसके बाद नमक चेक करना है। तो यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मैं मिक्स कर लूँगी, और आँच को कर देंगे अब हम तेज़। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर डाल देंगे कुछ साबुत हरी मिर्चें और पुदीना। देख सकते हैं आप, मैंने पुदीने की पत्तियाँ लिए हैं यहाँ पर, और इनको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुदीना डालने से। और साबुत मैंने छोटी वाली हरी मिर्च डाली है, अगर आप चाहें तो बड़ी वाली हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे मिर्चें तेज़ होने का थोड़ा डर होता है, तो इसलिए आपने छोटी ही डालनी है, क्योंकि ये साबुत रहती हैं, टूटती नहीं है, घुलती नहीं है। तो यहाँ मैंने ढक दिया था ताकि जल्दी से इसमें जोश आ जाए। और जैसे इसमें जोश आएगा ना, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं इसे अच्छा सा यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है ना फिर मैं इसका नमक यहाँ पर चेक कर लूँगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर लाजमी मैं नमक डाल दूँगी। और जब हमें चावलों में जोश आ जाता है ना, फिर आपने ढक्कन नहीं ढकना है, फिर आपने इसे खुला पकाना है, और आँच को आपने तेज़ रखना है। और देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है, क्योंकि मुझे नमक कम लग रहा था,
तो बस अच्छा से इसे मिक्स करेंगे और इसको तब तक इसको पकाएंगे जब तक इसको चावल ऊपर नहीं आ जाते। जैसे देख रहे हैं आप, चावल जैसे ऊपर आए तो मैंने ढक्कन रख दिया। अब इसको मैंने दम पे लगा दिया है। अब बना लेते हैं जनाब इसके साथ सलाद, और इसके बगैर तो हमारी तहारी जो है ना आलू की बिल्कुल भी मज़ा नहीं करेगी। तो सिंपल जैसे मैं बनाती हूँ मतलब कि ये सलाद वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली, जिसे बारीक स्लाइस कटिंग करके धो लिया था। हरा धनिया डाल दिया, यहाँ पर टमाटर डाल दिया एक बड़े साइज़ का, और यहाँ पर हम डाल देंगे सिरका। तो ये सिरका भी बहुत ही बेहतरीन रहता है गर्मियों की दोपहर के अंदर सलाद के अंदर लाजमी डाला करें। और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी काला नमक, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ये है भुना पिसा ज़ीरा, ये भी हमने डाल देना 1/4 टीस्पून, और इसे खूब अच्छा सा यहाँ पर कर लेंगे मिक्स। हरी मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि बच्चे छोटे बड़े सभी खा रहे होते, तो वो हरी मिर्च काफ़ी तेज़ होती है, तो इसलिए मैं सलाद में हरी मिर्च नहीं डालती। तो इसलिए इसी तरह हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है ना फिर आप ये सलाद फ्रिज में रख दें ढक के, ताकि ये क्रंची क्रिस्पी रहे। और वैसे भी ये बाहर रहेगी ना तो ये क्रंची ही रहेगी, क्योंकि इसमें सिरका मौजूद है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर हमारे चावलों को जो है ना खूब अच्छा सा दम लग चुका है। 15 से 18 मिनट हो चुके हैं इसे दम लगते हुए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर राइस को जो है ना मैं दिखाती हूँ इसकी लुक कि कैसी लग रही है। और अभी जो कुछ दिन पहले मैंने अचार डाला है ना, उसका भी आपको मैं दीदार कराती हूँ कि उस अचार का लुक क्या आ रहा है और अभी कितनी उसमें गलावट आ चुकी है। और यकीन करें कम से कम उसे हफ़्ता तो हो गया, लेकिन मैंने उसे किचन में ही रखा हुआ है, क्योंकि मेरे घर में धूप नहीं आती। ऐसे बहुत सारे घरों में या फ्लैटों में धूप नहीं आती है, तो इस वजह से जो है ना आप किचन के किसी भी कोने में रख दें चूल्हे के करीब होते हुए, तो वो गल जाता है, कोई मसला नहीं होता, पक जाता है अचार। थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा, लेकिन वो पक जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे डिश आउट कर दिया अपने तहारी को। और इसके साथ अब मैं दिखाती हूँ आपको जो अचार है ना हमारा डब्बा, ये देखें। तो यहाँ पर जो मैंने मिक्स अचार आपको डालना सिखाया था, ये देखें तेल ऊपर तक इसके आ चुका है। अभी थोड़ा सा और कसर बाकी है। जैसे जैसे ये पकता रहेगा ना, ये सारा जो है ना वो नीचे जाता रहेगा और तेल इसके ऊपर आता रहेगा। तो ये सुबह शाम जो है ना मैं लकड़ी के चम्मच के साथ इसे ऊपर नीचे करती रहती हूँ, मिक्स करती रहती हूँ, ताकि हर तरफ से जो है ना अचार पूरा गल जाए, पक जाए। और आप देख सकते हैं इसके लिए सोड़े, हरी मिर्चें सभी मौजूद है, लहसुन भी इसके अंदर मौजूद है। और लहसुन बहुत ही अच्छा होता है ब्लड प्रेशर वालों के लिए, तो इसका अचार भी आप लाजमी डालें और इसे अपने खाने में लाजमी इस्तेमाल करें। अभी अचार की जो खुशबू है ना, यकीन कर इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना, जबकि इसको अभी 1 हफ़्ता ही हुआ है अचार को, और मैंने ये अचार इस्तेमाल करना भी शुरू कर लिया है। जैसे कि मैं अभी तहारी के साथ जो है ना 1 लिसोड़ा और केरी, और इस तरह ये केरी की जो फाँक है ना ये मैं निकाल लूँगी। बिल्कुल थोड़ी सी कसर है इसमें, लेकिन ये कि खटास इसमें बेहतरीन आ चुकी है इन सब चीज़ों के अंदर ना, हरी मिर्चों में, क्योंकि हमने जो नमक और हल्दी लगा के इसे रखा था और इसे उसी में हमने इसे गला लिया था काफ़ी हद तक। तो इंशाल्लाह ये जो है ना 1 महीने के अंदर अंदर जो है ना मेरा ये मिक्स अचार जो है ना वो तैयार हो जाएगा। अगर किसी ने इसकी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके देखें इसी हफ्ते में, बल्कि मैं एंड स्क्रीन पे इसका लिंक लगा दूँगी, तो आपने वहाँ से टच करेंगे ना तो ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए जी, मैं अपने राइस तो निकाल लें, अब इसके साथ में ये अचार भी मैंने निकाल लिया है, जिसके साथ ये लिसोड़ा आप देख सकते हैं बिल्कुल भी सुकड़ा नहीं है, कि बहुत सौ का जो है ना बहुत ही ज़्यादा सुकड़ जाता है, सिलवटें आ जाती हैं। तो हमारा लिसोड़ा जो है ना वही मज़ेदार सा फूला फूला सा अपनी जगह पे कायम है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।